saying then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गया, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। Movida was the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that crowd. I love it when you look at me that way. Now we're in, you order a mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye gone. Now you're beckoning for me to dance. ये क्या किया मैं बेताब हो गया, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। Now you're beckoning for me to dance. ये क्या किया मैं बेताब हो गया। जिम यार प्लीज पिक अप द फोन, एक बार मेरी फोन उठा लो प्लीज यार, उठाओ। ये क्या हो रहा है कि इतनी कॉल क्यों कर रही है, क्या हुआ है इसे। एक सेकंड मिस्टर बोगम, आप एक काम करिए, मेरे रूम में जाइए, मैं भी आई। क्या बताए तुम कॉल क्यों कर रही है, क्या हुआ है तुम्हें, इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मुझे कॉल किए जा रही हो। तुम्हें पता है ना मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, अभी तक मैं गई नहीं, सिर्फ मीटिंग रूम के बाहर हूँ, मुझे भी जाना है। तो मुझे पता है ये डैड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी तो मुझे कॉल कर रही है। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि जब मैं बिजी होती हूँ उस वक्त मुझे कॉल करना पसंद नहीं है, फिर कॉल उठाना। तो बोलो तुमने क्यों कॉल किया है। देखो जिमिन, वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि वो कंपनी किसी और की नहीं, जंगकुक की है, और तुम जिसके साथ मीटिंग करने वाली हो वो भी जंगकुक की है, और जो हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है ना वो भी हमें जंगकुक की कंपनी से मिला है। क्या तो मैं ये कह रही थी कि तुम वापस आ जाओ, छोड़ो उस मीटिंग को, भाड़ में जाए वो मीटिंग। यदि तुम जंगकुक को देख के, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना जंगकुक को, उससे मेरी उसने एक बार भी शक्ल नहीं देखी थी। और रही बात तुम्हारी अक्ल की, तो तुमने अपनी अक्ल को सही जगह पे इस्तेमाल किया है ताई। मतलब ये कि तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ जंगकुक से, या फिर मैं पास्ट में जीने वालों में से नहीं होता है, और मैं डर के भागने वालों में तो बिल्कुल नहीं आती। और हाँ रही बात इस मीटिंग की, तो मैं ये मीटिंग भी करूँगी और तुम बेफिक्र होगी वो कॉन्सर्ट पे, उस कॉन्सर्ट के पेपर्स पे भी साइन कर दो, हम वो कॉन्सर्ट करने वाले हैं। क्या सच में तुम कॉन्सर्ट करने वाली हो। ऑफ कोर्स मैं अपने आर्मी फ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जानती हो मैंने सुना है इस कॉन्सर्ट की काफ़ी सारी टिकटें बिक चुकी हैं। तुम क्या चाहती हो हमारी इतनी सारी आर्मी वापस चली जाए। नहीं, मैं किसी की वजह से अपनी आर्मी को नहीं दुखी देख सकती, और जंगकुक की तो मैं इसे अपने तरीके से निपटूंगी। और तुम जानती हो उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा है, तो उसे क्या पता कि उसकी वाइफ कौन थी और ये बिजनेसमैन कौन है। तो खैर तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं उसके सामने नर्वस तो मैं बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। वीकनेस तो मैं उसे अपनी कभी नहीं दिखाऊंगी। तुम भूल जाओ कि मैं उससे डरने वाली हूँ। क्या तुम क्या करने वाली हो। देखो मैं वापस आके तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि वो जंगकुक है। खैर अब तुम कॉल रखो, मुझे उससे कुछ बात करनी है मीटिंग को लेकर। अब ये मीटिंग भी तो मुझे डैड की है, और मैं डैड को नहीं निराश कर सकती, इसी वजह से मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी। देखो मैं वापस नहीं आ सकती था। ओके बाय। इधर करने के बाद जिमी जो होती है कॉल कट कर लेती है और बबन को बोलती है क्या हुआ बबन, तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम अंदर नहीं गए। देखो मैं अंदर गया था, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारे बॉस कहाँ है, तो मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ओके ठीक है बबन, चलो हम चलते हैं। इतना करने के बाद जिमी जो होती है मीटिंग रूम में अंदर आ जाती है, और शिवा जो बोलता है थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और मैंने सुना आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार हैं।
ऑफ कोर्स मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने वाली हूँ। और ये रहे इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने हमें हमारी तरफ से पैसे देने थे वो सारे पैसे मैं इस चेक पे लिख रही हूँ। अब आप अमाउंट निकलवा लेना। शुभा से बात कर रही थी जिन, ना कि जैकब से। और जिन से बोलता है आखिर आप मेरे बॉस से बात कर रही थी तो अच्छा था। देखो मीटिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी था और जिस पर मैंने साइन कर दिया है। और हाँ मुझे फालतू टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है तो मैं जा रही हूँ। इवेंट करने बाद जिन जो होती है वहाँ से उठ के चारों लगती है। तो जिनको बोलता है वैसे मुझे भी फालतू में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। और हाँ हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब होना चाहिए, एक दूसरे से तो बिल्कुल नहीं। और हाँ मुझे बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं होता ना आपसे बात करने में। समझ गए आप? इतने दिन में जंकुक जो था वहाँ से निकल जाता है बिकॉज उसे बिगेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा टेंशन थी कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन होके आएगा भी कि नहीं। वो ज़्यादा ध्यान जून पे नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन शुभा जून को रोकता है और बोलता है सुनिए भाभी, क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा? भाभी कहा मैंने आपको, मैं जंकुक की शादी पे आया था और मैंने आपको देखा था वहाँ पर। आपकी जंकुक के साथ शादी हुई थी ना, तो तुम जानते हो मुझे है ना? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जंकुक ने मुझे डिवोर्स दे दी है। हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ बिकॉज वो डिवोर्स पेपर्स मैं ही लाया था जंकुक के कहने पे। अच्छा तो तुम लाए थे, इसका मतलब वो तुम्हारा गहरा बेस्ट फ्रेंड है ना? तुम इसकी हर बात जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मुझमें ऐसी कौन सी कमी थी कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। नहीं जानता बट मैं इतना जानता हूँ उसे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या वो उससे लड़कों में इंटरेस्ट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने बिजनेस को ध्यान देता है, अपने बिजनेस पे फोकस करता है, बाकी सारी चीज़ों पे वो ध्यान कभी नहीं देता। आई एम रियली सॉरी कि उसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई। और जिस तरह से वो यहाँ से क्या है मुझे नहीं लगता हो कि आपको उसने याद भी रखा होगा। इनफैक्ट उसने तो बोला था कि आपको उसने फेस ही नहीं देखा। तो थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि जंकुक ने मेरा फेस नहीं देखा है। अब मुझे इस मास्क को पहनने की जरूरत भी नहीं है। और हाँ मुझे तो लग रहा था कि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन अब तुमने बता दिया तो मैं 100% श्योर हो गई हूँ। मतलब क्या? तो अपने फ्यूचर में अपनी होल लाइफ में कभी ये इमेजिनेशन भी करके शिवा जंकुक को मत बताना कि मैं उसकी एक्स वाइफ थी। समझ गई? मतलब मैं अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती हूँ ना कि पीछे रहना चाहती हूँ। मेरा इतना बड़ा करियर है उसे मैं तबाह नहीं करना चाहती जंकुक की वजह से। जंकुक का करियर जंकुक को प्यारा है, मुझे जंकुक का करियर जंकुक को पसंद है तो मुझे भी मेरी लाइफ पसंद है। जिस तरह से मैं जीती थी मैं इस तरह से वैसे ही अपनी लाइफ को जीने वाली हूँ। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये कभी मत बताना, ओके? मैं उसे कभी कुछ नहीं बताऊँगा आपके बारे में। वैसे भी उससे मेरी लाइफ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ओके। इसी दोनों बात जो वहाँ से निकल जाती है और शुरा जो होता है जंकुक ने एक ऐसी चीज़ खोई है जिसके खोने का एहसास तुम्हें अभी नहीं है, बाद में होगा। और जब होगा तो तुम बहुत ही रिग्रेट करने वाले हो। बिकॉज मुझे जिन को देख कर लगता है कि वो तुम्हें रिग्रेट तो ज़रूर कराएगी अपनी लाइफ में। आई होप पता नहीं क्या होगा। वैसे मुझे एक काम करना चाहिए, खुद भी कंपनी जाके बात करनी चाहिए उस लड़की से, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो जाए और वो सिंगर सीन आए और हमारी पूरी ब्रेन बच जाए। ठीक है मुझे जाना चाहिए। इतने में मैं शोभा जो होता है कार लेके निकल जाता है बिगेट कंपनी और वहाँ पहुँच जाता है। तेरे दर पर सनम चले आए, तुम न आया तो हम चले आए। यहाँ पर क्या मुझे से मिलने की परमिशन मिल सकती है? बिकॉज मुझे उससे मिलना है, बिकॉज उनके पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया, तो इसी वजह से मुझे उनसे मिलना है। हाँ सर वो अपने केबिन में होंगी, जाके आप उनसे मिल लो। ओके थैंक यू सो मच। इतने दिन में शो निकल जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफकोर्स कौन हो? वो शिवा को भी देख के बोलती है अरे ये तो वही है ना, मिलूंगी। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
आप आइए यहाँ पर बैठिए, क्या काम है आपको मुझसे? तो मैं आपसे ये कहना चाहता कि हमारी कंपनी की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो आपने साइन नहीं किया। हमारा पूरा इवेंट तैयार होके आ गया है। इनफैक्ट हमारे जितना कॉन्सर्ट में होता है वो सब कुछ अरेंज हो चुका है, बस आपका वहाँ आने की देर है। बस आपकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की देर है। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर रहे हो प्लीज़? एक हफ्ता बचा है उस कॉन्सर्ट में, आप बोलिए ना, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कॉन्सर्ट के लिए कि नहीं? हाँ, मैं जिन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूँ। आपको साइन करना है? मुझे क्या पता होगा, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट आपको भेज दिया था ना, कि आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक सेकंड रुको मिस्टर ली। यस मैम, काम करो, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वो ही कॉन्ट्रैक्ट जो जॉन कंपनी से आया था। ठीक है मैम, मैं लेके आया। तो लेके आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर। ये लो, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। हम तुम्हारा कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे, हम तुम्हारी कंपनी में कॉन्सर्ट को ज्वाइन करेंगे। तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सीधे घर निकल जाती है और वो जिन के घर जाती है, बिकॉज वो उसके साथ रहती है। लंदन में जियो जिन और भी एक साथ रहते हैं, उनका बहुत बड़ा घर है, बिकॉज वो साथ में रहते हैं। वी का कोई घर नहीं है, तो वो जियो के साथ ही रहती है। जियो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, इसी वजह से तो वी जो होती है घर पे फाइनली पहुंच जाती है और जिन भी पहुंच जाती है। और जेहब जो होता है बहुत ही टेंशन में होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये मीटिंग कैसे होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होगा। वो बहुत ही टेंशन में होता है। वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है कि कब वी आएगी, कब जिन आएगी, तो मैं उनसे बात करूँगा। फाइनली वी आ जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच गॉड। क्या हुआ, तुम गॉड को थैंक यू क्यों बोल रही हो? बिकॉज मुझे लगा कि जिन वीक हो जाएगी जंको की वजह से, बट नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है उसने मुझे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया। क्या? और वो कहाँ पर है? डैड में यहाँ पर हूँ। यहाँ जिन तुम यहाँ पर हो? कब से हो? मेरे में देखा क्यों नहीं? डैड मेरी मीटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने भी साइन कर लिया। क्या तुमने वो साइन कर लिया? इसका मतलब तुम जंको के साथ काम करने वाली हो, तुम्हें जंको के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डैड, वो कोई महान आत्मा थोड़ी है जिसे मुझे डर लगेगा, और कोई मॉन्स्टर थोड़ी है जो मुझे खा जाएगा। वो तो इंसान है, समझ गए आप? तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर वो कोई मॉन्स्टर होता ना, तो भी मुझे उससे डर नहीं लगता। देखो उससे जो किया है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये काम इंसान के नहीं शैतान के हो सकते हैं, जो इतनी खूबसूरत मेरी बेटी को उसने रिजेक्ट कर दिया और अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया। वो तो हमेशा खूबसूरत नहीं समझता, जब कोई कचरा समझता है जिसे जब चाहे हम फेंक सकते।